हेलो एवरीवन। मैं किरण यादव आप सभी का इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पादप हार्मोन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि कौन से जीवाणु, विषाणु या कवक से पौधे के अंदर कौन सा रोग होता है। ये चीज आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हमें पढ़ना है विषाणु जनित रोग कि कौन कौन से विषाणु जनित रोग है, कौन सा रोग है वो कौन से विषाणु की वजह से होगा, कौन सा रोग कौन सी विषाणु की वजह से होता है। वो चीजें आज की क्लास में हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो टबैको का मोजेक, तंबाकू का मोजेक, जो मोजेक रोग है तंबाकू के अंदर, वो कौन से विषाणु की वजह से होता है। तंबाकू का मोजेक रोग है वो कौन से विषाणु की वजह से होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो कौन से वायरस की वजह से होगा? टबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक विषाणु भी बोल सकते हो, वायरस भी बोल सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? टीएमवी। जो विषाणु है टबैको मोजेक वायरस, उसकी वजह से ये रोग फैलता है। क्या होगा इस रोग में? पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती है, जो पत्तियां होती है पौधे की वो सिकुड़ जाती है और साथ साथ पीली होनी शुरू हो जाएगी और उनका जो क्लोरोफिल है वो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल वर्णक होता है वो क्या होता जाएगा? नष्ट होता चला जाता है। और जैसे जैसे क्लोरोफिल वर्णक नष्ट होगा पौधा खाना नहीं बना पाएगा, अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसको पूरा नहीं कर पाता और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो धीरे धीरे पौधा अपने आप सूख जाता है। तो जो टीएमवी है इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? तंबाकू में मोजेक रोग होता है। ये पूरी तरह से पौधे को नष्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है पोटैटो वायरस, आलू का मोजेक रोग। आलू का मोजेक रोग है वो किसकी वजह से होगा? जो पोटैटो वायरस एक्स होता है, जो पोटैटो वायरस एक्स होता है उसकी वजह से होगा। इसमें क्या होगा? पूरा का पूरा जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाती है। पत्तियां वो धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी और पौधा क्या रह जाएगा? बौना रह जाएगा, मतलब छोटा रह जाएगा, उसकी लेंथ है वो नहीं बढ़ पाती है। पौधा है वो उसकी लेंथ नहीं बढ़ पाएगी, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, पत्तियां पीली हो गई, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा पौधे के अंदर, तो वो कैसे उसकी ग्रोथ होगी? तो सेम चीज यही आ रही है। दूसरा, जो इसके कंद होते हैं, मतलब जो आलू लगते हैं, जो आलू लगते हैं वो अंदर से कैसे हो जाएंगे? काले हो जाएंगे, अपने आप गलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अंदर से काले। जब हम आलू को काटते हैं तो उसके अंदर लाल, थोड़ा बैंगनी सा या फिर काले रंग के वो मिलते हैं, या फिर बीच से खाली सा मिलता है तो वो किसकी वजह से होता है? आलू का जो मोजेक रोग होता है पोटैटो वायरस एक्स की वजह से, उसकी वजह से ये चीज मिलती है। तो किसकी वजह से होगा? पोटैटो वायरस एक्स की वजह से। पत्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है, जो इसका फल है आलू उसको भी ये नुकसान पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है अपने पास बंकी टॉप ऑफ बनाना। बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये जो रोग है किसकी वजह से होगा? बनाना वायरस आर की वजह से। जो बनाना वायरस आर होता है इसकी वजह से ये रोग होता है। बनाना वायरस आर की वजह से ये रोग होगा। और इस रोग में क्या होगा? एक तो केले के पौधे हैं वो कैसे हो जाएंगे? छोटे रह जाएंगे। मतलब बंकी, मतलब बनाना तो समझते होंगे, बनाना का मतलब हिंदी में क्या होता है? केला होता है। तो उसी की वजह से हो रहा है ये, उसी पौधे में हो रहा है, सॉरी उस पौधे में हो रहा है। किसकी वजह से? बनाना वायरस की वजह से। क्या होगा इसके अंदर? एक तो पौधा छोटा रह जाएगा, दूसरा उसकी पत्तियों के ऊपर ना कुछ छोटे छोटे वो, मतलब एक प्रकार से छोटे छोटे दाने से पूरे इकट्ठे हो जाते हैं और पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती है। पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, पौधा छोटा रह जाएगा। किसकी वजह से हो रहा है? जो विषाणु है कौन सा? बनाना वायरस आर, इसकी वजह से होगा। कौन से पौधे में हो रहा है? जो केले का पौधा है उसमें होता है। नेक्स्ट है अपने पास, ये अपने हो गए विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग तंबाकू का मोजेक, आलू का मोजेक रोग और बंकी टॉप ऑफ बनाना, तीन हो गए। तीनों के तीनों कौन से थे? विषाणु थे, विषाणु से होने वाले रोग थे। जो तंबाकू वाला था, तंबाकू के पौधे में होगा, किसकी वजह से होगा? टीएमवी, तंबाकू मोजेक वायरस होता उसकी वजह से होगा।
पोटैटो का है आलू का मोजेक रोग, पोटैटो वायरस एक्स की वजह से होता है, आलू के पौधे में होगा। तीसरा अपने पास बंकी टॉप ऑफ बनाना था, किसकी वजह से हो रहा है, बनाना वायरस आर की वजह से होता है, और केले के पौधे में होता है। अब हमें पढ़ना है जीवाणु से होने वाले रोग, कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो फर्स्ट है अपने पास आलू का सेथिल रोग। पहला है अपने पास आलू का सेथिल रोग। इसको क्या कहा जाता है, इसको रिंग रोग भी कहा जाता है। जो आलू का सेथिल रोग है उसको क्या कहा जाता है, रिंग रोग भी कहा जाता है। और कौन से जीवाणु की वजह से होगा, ये सूडोसोनास सालेनिसेरियम, सूडोसोनास सालेनिसेरियम नामक जो जीवाणु है इसकी वजह से रिंग रोग होता है आलू के अंदर, या सेथिल रोग होता है आलू के अंदर। क्या होगा, पौधे की पत्तियां है वो पीली हो जाती है, जाइलम फिलोएम है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जाइलम फिलोएम में वो उनके ऊपर भूरे रंग के क्या बनने शुरू हो जाएंगे, रिंग्स बनने, जो अपनी जाइलम और फिलोएम वाहिकाएं होंगी उनके अंदर क्या रिंग्स बनने शुरू हो जाएंगे, वो प्रॉपर तरीके से पानी और भोजन को स्थानांतरित नहीं कर पाती है। तो आलू का सेथिल रोग किसकी वजह से हो रहा है, सूडोसोनास सालेनिसेरियम, इसकी वजह से होगा। और क्या होगा, इसके अंदर पौधे की पत्तियां पीली हो जाएंगी और जाइलम फिलोएम की जो वाहिनिकाएं वेसल्स होती है उनके अंदर ब्राउन कलर की रिंग है वो बननी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। ब्लैक आर्म या फिर एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन किस पौधे में होगा, जो कपास का पौधा होता है, कॉटन मतलब कपास, जो कपास का पौधा होता है उसमें ये रोग होगा, कपास के पौधे में ये रोग होगा। किसकी वजह से होगा, जैंथोमोनास, जैंथोमोनास जीवाणु होता है उसकी वजह से ये रोग होगा। इसमें क्या होगा, पौधे की पत्तियां हैं वो छोटी छोटी जल्लाद संरचना, मतलब बीच बीच से ये संरचना जो बनी हुई भूरे रंग के थक्के बनेंगे और उनमें एक जालीदार सा क्या बन जाएगी, एक संरचना है वो बन जाती है, भूरी हो जाती है, और तने पर काले रंग के लंबे छेद चिन्ह हो जाते हैं। तना है वो भी क्या होता है, इससे उससे नुकसान पहुंचता है, तने के ऊपर भी काले रंग के लंबे लंबे निशान बन जाएंगे, पत्तियां वो भूरे रंग की हो जाएंगी, और धीरे धीरे से वो पूरा का पूरा जो क्लोरोफिल वाला जो चीज थी वो धीरे धीरे उसमें से खत्म हो जाती है, और एक टाइम आएगा कि पौधा पूरा का पूरा सूख जाएगा। तो किसकी वजह से हुआ ये रोग, जैंथोमोनास की वजह से होगा। किसमें होता है, कपास में होता है। नेक्स्ट है धान का अंगमारी रोग। नेक्स्ट है धान का अंगमारी रोग। जो धान का अंगमारी रोग है ये किसकी वजह से होगा, जैंथीमिनास ओराइजी, जैंथीमिनास ओराइजी की वजह से होगा। जो जीवाणु है इसकी वजह से। ओराइजी शब्द कहां से लिया है, धान का जब हम वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ओराइजिया स्टाइवम, ओराइजिया स्टाइवम, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है। तो वहीं से ये शब्द लिया गया कि धान में ये रोग हो रहा है, तो जैंथीमिनास ओराइजी इस जीवाणु का नाम रखा गया। क्या होगा, इसमें जो पत्तियां हैं वो कैसी होनी शुरू हो जाएगी, दोनों सतह वो पीली रंग की, पीले और हरे रंग के बीचों बीच, हरी तो होंगी लेकिन पीले रंग के स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर, और फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो भूरी हो जाएंगी, पहले पीली हुई उसके बाद भूरी हो जाएंगी, और फिर पत्तियां सूख जाती है, सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती है। तो जो धान है, धान का अंगमारी रोग है, किसकी वजह से हो रहा है, जैंथीमिनास ओराइजी की वजह से हो रहा है। पत्तियों को ये नुकसान पहुंचाता है, पत्तियों को भूरे रंग की कर देता है, और धीरे धीरे इनमें क्या हो जाएंगे, ये मुरझा जाएंगे, और फिर पौधा ही पूरा का पूरा सूख जाता है। नेक्स्ट है अपने पास साइट्रस कंकर। साइट्रस कंकर रोग है, ये सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, लेकिन इसको हम अध्ययन किसके लिए करते हैं, नींबू के लिए करते हैं। सारे के सारे जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें ये रोग पाया जाता है, लेकिन नींबू के लिए हम इसको स्टडी करते हैं। कौन से जीवाणु की वजह से होगा, जैंथोमोनास सिट्री, जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु होता है, उसकी वजह से ये रोग फैलता है। और क्या करेगा, ये पूरे पौधे को प्रभावित करता है, पत्तियों के ऊपर भी भूरे रंग के थक्के बना देगा,
और जो फल लगेगा उसके ऊपर भी क्या हो गए, पूरे के पूरे भूरे रंग के चटके हो जाते हैं। ये देखो पूरे भूरे रंग के धब्बे उसके ऊपर हो जाते हैं। तो साइट्रस कंकर है वो कौन से पौधे में, नींबू में पाया जाता है। जेंथोमोनास सिट्री नामक जो जीवाणु है उसकी वजह से फैलता है। पौधे की पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, उसके फल को भी ये नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट है गेहूं का टुंडू रोग। गेहूं का टुंडू रोग किसकी वजह से हो रहा है, एंजाइना ट्रिटिकम या फिर हम क्या बोल सकते हैं एंडोबायोटिकम। एंडोबायोटिकम की वजह से हो रहा है या फिर एंजाइना ट्रिटिकी की वजह से। जो ट्रिटिकी शब्द है ये कहां से लिया गया है, गेहूं का नाम क्या लिखते हैं, ट्रिटिकम बोला जाता है। जो वैज्ञानिक नाम लिखते हैं उसमें ट्रिटिकम शब्द आता है। तो एंजाइना ट्रिटिकी गेहूं किसकी, कौन से जीवाणु की वजह से हो रहा है, एंजाइना ट्रिटिकी जीवाणु की वजह से ये रोग होता है। क्या होता है, पत्तियां हैं उसका निचला हिस्सा पूरा का पूरा मुरझा जाता है। ठीक है, मुरझाकर अंदर की साइड मुड़ जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा, एक पीले रंग का पदार्थ है वो स्रावित होता है। इसमें एक पीले रंग का पदार्थ स्रावित होगा और वो पदार्थ क्या करेगा, गेहूं की जो बालियां होती है, गेहूं की जो बाल होती है उसको बिल्कुल ब्लैक कलर का करता है, काले रंग का कर देता है। अगर आप उसको अलग अलग उसके दाने निकालोगे तो दाने नहीं निकलेंगे, उसमें ब्लैक कलर का एक चूर्ण सा एक पाउडर निकलेगा उसके अंदर से। तो गेहूं का टुंडू रोग है किसकी वजह से हो रहा है, एंजाइना ट्रिटिकी की वजह से हो रहा है। क्या होगा, पत्तियां है वो मुरझाकर मुड़ गई है, पीले रंग का पदार्थ है वो स्रावित होगा, जो गेहूं की बाल है उसको क्या कर देता है, पूरा का पूरा नष्ट कर देता है, काले रंग की कर देता है, उसमें दाने नहीं बन पाते। वो क्या एक ब्लैक कलर का पाउडर है वो निकलना उससे शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है अपने पास ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए जीवाणु जनित रोग कि जीवाणु से कौन कौन से रोग हो रहे थे, कौन से जीवाणु से कौन सा रोग हो रहा है वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए। अब पढ़ना है कवक जनित रोग। कवक है वो मैंने जब आपको मानव रोग पढ़ाए थे वहां भी बताया था, कवक उस जगह पे ग्रो करेगी जहां उसको नमी मिल रही, पानी मिल रहा है, उस जगह पे सबसे ज्यादा ये ग्रो करती है। तो कवक से कौन से पौधे में कौन सा रोग होता है वो चीज अब हमें देखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आलू का वट रोग। आलू का वट रोग है, ये रोग किसकी वजह से होगा, सिनकीट्रियम एंडोबायोटिकम। सिनकीट्रियम एंडोबायोटिकम नामक जो कवक होती है उसकी वजह से होगा। वो आलू का जो कंद होता है, जो आलू है उसको नुकसान, देखो ये दिखा रखा है इधर कि पूरा का पूरा अंदर से सड़ा देता है उसको, पूरा का पूरा अंदर से सड़ा। बारिश के मौसम में आलू इकट्ठे डाल दो तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पूरा का पूरा मतलब खराब होने शुरू हो जाते, अपने आप गलने शुरू हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, सिनकीट्रियम, जो सिनकीट्रियम कवक है इसकी वजह से वो पूरा का पूरा खराब होता है। अगर ये पौधे, ये तो हो गया कि उसके कंद पे काम कर रहा है, अगर वो पौधे पे करेगा तो क्या करेगा, पत्तियों को मुरझा देगा, पत्तियों को पीला कर देगा, धीरे धीरे पत्तियां हैं वो सूख जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास बाजरे का ग्रीन ईयर रोग। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग या फिर इसको डाउनी मिल्डू रोग भी कहा जाता है। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग या फिर इसको क्या कहा जाता है, डाउनी मिल्डू रोग भी कहा जाता है। क्या होगा इस रोग के अंदर, किस जीवाणु से, सॉरी किस कवक से हो रहा है, तो ये स्केल्ड्रोस्पोरा ग्रेमिकोला, स्केल्ड्रोस्पोरा ग्रेमिकोला नामक क्या होती है, कवक होती है। और उसकी वजह से ये रोग, इस रोग में क्या होगा, बाजरे की जो बालियां हैं उसमें हरे रंग के रेशे निकलने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो पहले उसके ऊपर क्या आता है, एक पाउडर आता है, उसके बाद बीज बनने शुरू होते हैं। अगर जब वो पाउडर आ रहा है बाजरे के सिरे के ऊपर, तब क्या होगा, बारिश हो गई या उसको नमी मिल गई तो वो उसके ऊपर ही चिपक जाता है। तो जो बीज है वो नहीं बन पाता, बाजरे का जो बीज बनना है सिरे में वो नहीं बन पाता। और पूरा का पूरा क्या हो गया, इधर ये देखो यहाँ पे दिखाया गया, ये तो एक नॉर्मल सिरा है और एक जिसके ऊपर डाउनी मिल्ड्यू रोग है वो वाला, पूरा का पूरा हरे रंग के सिरे निकलने से शुरू हो जाएंगे। इन दानों को फोड़ के देखोगे तो काले रंग का चूर्ण निकलना शुरू हो जाता है। तो जो डाउनी मिल्ड्यू रोग है किसकी वजह से हो रहा है, स्केल्ड्रोस्पोरा नामक जो कवक है उसकी वजह से होता है। बालियों को, जो उसका सिरा है उसको ये क्या करता है, खराब करने का काम करता है। ब्लैक कलर का चूर्ण है वो उससे निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट
गन्ने का लाल सड़न रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग है, किसकी वजह से होगा ये? कोलेटोटिकम फाल्कटम, कोलेक्टोटिकम फाल्कटम नामक कवक है, उसकी वजह से ये रोग फैलता है। कोलेक्टोटिकम फाल्कटम नामक एक क्या है ये कवक है, उसकी वजह से ये रोग होगा। गन्ना खाते हैं उसके बीच में से क्या आ जाता है, वो जो पोरी है वो पूरी की पूरी अंदर से लाल मिलती है, हम क्या बोलते हैं? कीड़ा लग रहा है। वो कीड़ा क्या है? कवक है, वो पूरी की कवक ग्रो कर रही है। अगर ये पत्तियों पे ग्रो करेगा तो पत्तियों को पूरा का पूरा कैसा कर देगा? लाल रंग का कर देगा, वे लाल धारियां बन जाती है। और अगर वो पोरी के अंदर उसके तने में ग्रो करते हैं तो पूरा का पूरा जो गन्ने की पोरी है उसको ये खराब कर देती है। इस रोग के कारण गन्ने के तने और पत्तियों में क्या हो जाता है? लाल धारियां हैं वो बन जाती है। किसकी वजह से? गन्ने का लाल सड़न रोग किसमें होगा? गन्ने में होगा। किसकी वजह से हो रहा है? कोलेप्टोटिकम फाल्कटम नामक जो कवक है उसकी वजह से ये रोग फैलता है, पत्तियों को और तने को ये नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास मूंगफली का टिक्का। मूंगफली का टिक्का रोग है, ये किसकी वजह से हो रहा है? सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा, सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा नामक कवक है, उसकी वजह से ये रोग फैलता है। क्या होगा इस रोग में? पूरी की जो मूंगफली की बेल होती है, पौधा नहीं होता, ध्यान रखना, बेल होती है, तो बेल के ऊपर जो पत्तियां लगी हुई है वो पत्तियों के ऊपर पूरे के ऊपर कैसे हो गए? भूरे रंग के थक्के बन जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होगी? पत्ती, ये थक्के हैं वो बढ़ते जाएंगे और पत्तियां हैं वो धीरे धीरे सूखनी शुरू हो जाती है। पत्तियां सूखनी शुरू हो गई तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधा धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाता है। तो मूंगफली का टिक्का रोग कौन से पौधे में होगा? मूंगफली के पौधे में होगा। किसकी वजह से हो रहा है? सर्कोस्पेरा पर्सिनेटा, सर्कोस्पेरा पर्सिनेटा नामक कवक है, उसकी वजह से ये रोग है वो फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। ये है गेहूं का कीटू रोग। नेक्स्ट है अपने पास गेहूं का कीटू रोग। रस्ट के नाम से भी जानते हैं इस रोग को। ये बोल देते हैं कि गेहूं में रस्ट लग गई, लाल रस्ट लग गई, काली रस्ट लग गई, तो वो भी किसकी वजह से होता है? इसी की वजह से होगा। क्या होगा? कौन से कवक की वजह से हो रहा है? पक्सानिया ग्रेमिनिस्ट्रिट की, पक्षानिया ग्रेमिनिस्ट्रिट की है, इसकी वजह से ये रोग होता है। और क्या करेगा? पत्तियों के ऊपर देखो, पत्तियों के ऊपर लाल रंग के या पीले रंग के दाने हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। पत्तियों की जो निचली सतह होती है उसके ऊपर ये दाने से इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे देखो पत्तियां नहीं दिखाई दे रही, पूरा का पूरा जो जमा हुआ पाउडर सा है वो है। एक प्रकार से ऐसा लगता है कि उस पत्ती के ऊपर जंग लग गया हो, जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, सेम इसी प्रकार से पत्तियों के ऊपर ये पूरा का पूरा जम जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि पत्ती के ऊपर क्या लग गया हो? जंग लग गया हो, रस्ट जिसको बोलते हैं हम। तो पक्सानिया ग्रेमिनिस्ट्रिटकी की वजह से हो गया, पौधे की पत्तियां और तनों को लाल और भूरे धब्बे बन जाते, पत्तियों पे और तने पे लाल रंग के भूरे धब्बे बन जाते हैं, जो एक जंग के जैसा लगता है, जंग के जैसा दिखाई देता है, और पूरे के पूरे पौधे को वो क्या कर देगा? नष्ट कर देता है। ठीक है, गेहूं का कीटू रोग या फिर व्हीट रस्ट पूछ ले तो किसकी वजह से हो रहे? पक्सानिया ग्रेमिनिस्ट्रिटकी की वजह से ये होता है। पूरा का पूरा पौधे को ये नष्ट करने का काम करता है। ये हो गया अपने सारे के सारे कवक से होने वाले रोग। कवक से कौन सा रोग हो रहा है वो चीजें हमने पढ़ ली कि कौन सी कवक से कौन सा रोग होता है, वो पूरा का पूरा हमारा हो गया है। अब हमें देखना है, वो तो क्या थे कि कौन से जीवाणु से, विषाणु से, कवक से होने वाले। अब हमें देखना है कि किसी पोषक पदार्थ की कमी आ जाए। अगर पौधे में किसी पोषक पदार्थ की कमी आ जाती है तो उसकी वजह से कौन सा रोग होता है। अगर किसी पोषक पदार्थ की कमी आ गई तो उसकी वजह से कौन सा रोग होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले धान का खैरा रोग। धान का खैरा रोग है, धान का खैरा रोग है, ये कौन से मतलब किसके मतलब कौन से पोषक पदार्थ की कमी से होगा? तो जो जस्ता होता है, जिंक होता है, उसकी कमी से क्या होता है? धान का खैरा रोग है वो होता है।
धान में जो खैरा रोग है वो कौन से पोषक पदार्थ की कमी से होगा? जस्ता, जिंक होती है उसकी कमी से क्या होता है? धान में खैरा रोग है वो होता है। फिर है मटर का मार्स रोग। मटर का मार्स रोग, मटर का मार्स रोग है, ये किसकी वजह से होगा? मैग्नीज की वजह से। किसकी वजह से? मैग्नीज। जो पोषक पदार्थ मैग्नीज है, अगर उसकी कमी आ जाती है मटर के पौधे में तो कौन सा रोग होगा? मटर का मार्स रोग है वो हो जाता है। नेक्स्ट है अपने पास नींबू का डाइबैक रोग। नींबू का डाइबैक रोग, डाइबैक रोग है ये किसकी वजह से होगा? जो तांबा होता है, जो तांबा पोषक पदार्थ है, अगर उसकी कमी आ जाती है तो कौन सा रोग होगा? नींबू के अंदर डाइबैक रोग है वो हो जाता है। नेक्स्ट है आम का लिटिल लीफ रोग। आम का लिटिल लीफ रोग, आम का लिटिल लीफ रोग है किसकी वजह से होगा? जस्ता की कमी आ गई, जिंक की कमी आ गई आम के पौधे में तो क्या होगा? लिटिल लीफ रोग है वो हो जाते हैं आम के अंदर। ये हो गया कि पोषक पदार्थ, कौन से पोषक पदार्थ की कमी से क्या हो रहा है, कौन सा रोग हो रहा है। सबसे पहले धान का खैरा रोग जस्ता की वजह से, मटर का मार्स रोग मैग्नीज की वजह से, फिर उसके बाद था अपने पास नींबू का डाइबैक रोग किसकी वजह से? तांबा, जो कॉपर होता है उसकी कमी की वजह से। और आम का लिटिल लीफ रोग है वो किसकी वजह से? जिंक, जो जस्ता है उसकी कमी की वजह से होता है। ये सारे के सारे पादप रोग हो गए, जीवाणु, विषाणु, कवक, और इसके अलावा पोषक पदार्थ से होने वाले रोग कि कौन सा रोग है वो किसकी वजह से हो रहा है। ये सारी की सारी डिटेल हमने पूरी पढ़ ली है। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें हम पादप वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि पादप जो पौधे उनको कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई किया गया, तो वो चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।